हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेडी शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है भरत महाशैलकु विज्ञप्ति। इसमें मास महाराज, रवितेजा, अशिका रंगनाथ, डिम्पल हयाती, सुनील, सत्या, वेनेल किशोर, सुधाकर, मुरलीधर और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं किशोर तिरुमला जी और म्यूजिक बाय बी सेसरोनियो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। ఈ మధ్య బ్యాక్ టు బ్యాక్ గన్లు కత్తులు భోజనాల ఫైట్ జాతర ఫైట్ మాస్ ఓ జాతర తెగ చేశాను. అందుకే మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ చిన్న గ్యాప్ ఇమ్మని చెప్పాడు. రెడీ బాబు? ఫ్యామిలీ మూవీ इसलिए రామ్ లైఫ్ లో Previous ప్రేమ movies పెళ్లి ఎలా ఉంటాయి? ఏదైనా సరే అది నాతోనే మొదలవుతుంది, నాతోనే ఎండ్ అవుతుంది. ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా మనం కలిసే పర్సన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, రైటా రాంగా అని. ఐ థింక్ హీఈస్ ద రైట్ పర్సన్. మీకేమన్నా అయితే మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ నేనే మేడం. రామ్ ఎవరా అమ్మాయి? మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ వైఫ్ చెల్లి. నేనే కనుక మీ పక్కన ఉండుంటే ఇంకొకరిని రానిచ్చామన్నా. ఎవరు సరే దురందరు పెళ్లికి ముందు మా బావ ఎలా ఉండేవాడు తెలుసా? మగాళ్ళ ముందు మాసే కావచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నది ఇద్దరు ఆడాలు. కాసేసి బొమ్మ బొరస నిలబెట్టింది. పండగ కదా, ముందు ఎంటర్టైన్మెంట్, తర్వాత అనౌన్స్మెంట్. నలుగురిలో నన్ను తలెత్తుకునేలా చేసే నువ్వు ఇవాళ నా వల్ల తల దించుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇక లాభం లేదు లీలా, ఇద్దరికి నిజం చెప్పేస్తాను. నీకు పెళ్ళైనా సరే నాతో అలా ఉన్నావంటే బాలా మనకి డిస్కనెక్ట్ అయ్యి హార్ట్ఫుల్గా ఇష్టంతోనే నాతో కనెక్ట్ అయ్యావా? అన్ని రకాలుగా బాగానే చూసుకుంటున్నా కదా, నేనుండగా నీ లైఫ్లోకి ఇంకో అమ్మాయి ఎందుకు వచ్చింది? బుక్ మై షో అంటే ఇదే, మన షో మనమే బుక్ చేసుకోవటం. म्यूजिक काटना पड़ेगा यार, सॉरी। सीनियर एनटीआर जी की तरह नाच रहे हैं ना इस ट्रेलर में ना, जो म्यूजिक है एंड लास्ट में जो पुराने गाने का भी इंक्लूड किया गया है. आई माइट हैव टू अल्टर दिस ऑडियो, अदरवाइज आई माइट गेट कॉपीराइट, सो आई जस्ट अल्टर इट बिट. मुझे ना इस ट्रेलर में लाइक 2 minutes 20 seconds ऐसा कुछ ट्रेलर है. सो फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेलर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक फैमिली एंटरटेनर लाइक कॉमेडी मूवी है, नॉट फैमिली एंटरटेनर बट कॉमेडी मूवी है बोल के सेट करने के लिए दे वांटेड टू मेक दैट पॉइंट वेरी क्लियर की. क्योंकि बार बार मुझे कॉमेडियंस दिख रहे थे इसमें, वेनेल किशोर, सत्या एंड सुनील, इनको बार बार दिखाया जा रहा था. सो आई एम गेसिंग दे वांटेड टू मेक श्योर दैट दे आर सेटिंग ए पॉइंट कि हाँ यार ये कॉमेडी मूवी भी होने वाली है, सो बी प्रिपेयर फॉर इट. एंड सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेलर दे वे ट्राइंग टू सेट अप दैट अलॉन्ग विथ कॉमेडी एंटरटेनर इट ऑल्सो इंक्लूड्स फैमिली एंटरटेनमेंट. सो दोनों को मिला के कॉमेडी ज़्यादा हो सकती है, फैमिली एंटरटेनमेंट थोड़ा यू नो इसमें भी मिल जाएगा बोल के सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे. बिकॉज द वे दे एडिटेड दिस ट्रेलर इट लुक लाइक दैट. स्टार्टिंग में बहुत सारे कॉमेडियंस को दिखाया गया, उनके डायलॉग्स इंक्लूड किए गए हैं. एंड सेकेंड हाफ में वो रियल इशू क्या है कि यू नो ये शादीशुदा हैं बट फिर भी पता नहीं क्यों किसी वर्क असाइनमेंट की वजह से, कुछ बिजनेस की वजह से वो कहीं और जाते हैं, फॉरेन कंट्री शायद. एंड ही मीट्स अशिका देर एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टू हर और समथिंग लाइक दैट. एंड दे स्टार्ट काइंड ऑफ like they start a relationship. She not knowing that he is married, वो relationship में आ जाती है, वो सोचने लगती है कि he will be my better half in the future बोल के. But he knows, he is fully aware कि you know ये गलत है, but फिर भी उनको खुद को रोक नहीं पाते. And then you know all the problems begins from there. And इनकी वाइफ इतनी blindly trust करती है इनको, जो डिम्पल का कैरेक्टर है वो उनकी वाइफ का कैरेक्टर है. And she blindly trust him so much that
दूसरों के साथ इनके लिए लड़ने लगती है कि नहीं यार मेरी वो डायलॉग था ना उनका कि प्यार हो या फिर शादी हो कुछ भी हो मेरे साथ ही शुरू और मेरे साथ ही ख़त्म हो जाता है. सो शी इज़ वेरी वेरी ट्रस्टिंग ऑफ हिम एंड समवेयर आफ्टर नोइंग दैट वो छुपाने की कोशिश करते हैं अपने जो भी अफेयर है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. वो डायलॉग अच्छा था यार कि कौन है बोल के पूछने के बाद वो बोलते हैं ना रवि तेजा जी उनके फ्रेंड के बीवी की बहन है बोल के. फ्रेंड लाइक गेस आई एम रवि तेजा फ्रेंड के फ्रेंड लाइक उसके फ्रेंड के मैं ही उल्टा मुझे ही मेरी बहन की बहन है बोल के जिस तरह से वो बोल रहे थे ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे. अच्छा लग रहा था लाइक ही इज ट्राइंग टू कंफ्यूज हर. इसमें बैकग्राउंड स्कोर अच्छा लग रहा था एंड स्टार्टिंग वाला डायलॉग जो रवि तेजा जी का था ना वो भी अच्छा लग रहा था यार. एंड इट्स वेरी वेरी क्रिएटिव कि वाइल सेइंग दोज डायलॉग्स उनको वो उनकी पुरानी मूवीज़ जो भी आजकल रिलीज हो गए हैं जो बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा काम नहीं कर पाई हैं. सो जो एक्शन के बारे में बोल रहे थे आई थिंक मास यात्रा बोल के उनका एक यात्रा में फाइटिंग बोल के बोले ना मास यात्रा मूवी से होगा वो. एंड रिसेंटली जो भी मूवीज़ उनके एक्शन मूवीज़ आए हैं उनके बारे में शायद वो बात कर रहे थे. एक सीन शायद उस मूवी से थोड़ा क्लिप डाला गया है. एंड इतने मास मूवीज़ के बाद उनके डॉक्टर ने उनको सलाह दी है थोड़ा ब्रेक लेने के लिए. दैट्स व्हाई ही केम इनटू दिस फैमिली एंटरटेनमेंट. सो वो एक रीज़न बता रहे हैं क्यों सडनली उनका जो जॉनर है लाइक मास के लिए जाने जाते हैं तेजा जी. सो मास महाराज से आप क्यों फैमिली एंटरटेनमेंट में आ रहे हैं तो उसका रीज़न भी बोल दे रहे हैं पहले से ही ताकि उनके जो भी फैंस हैं या फिर ऑडियंस है उनसे पूछे ना क्यों आप सडनली से चेंज कर रहे हैं. सो ही गेव दैट आंसर हिमसेल्फ. दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इन द ट्रेलर कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ही डायलॉग से पता चल जाएगा मेरे फैंस को कि क्यों मैं ब्रेक ले रहा हूँ बोल के. एंड आई ऑल्सो लाइक दैट जिस तरह से वो खड़े होके वो बोल रहे थे ना कि ऐसे फाइटिंग कर रहा हूँ मेरा ऐसा बैकग्राउंड है बोल के. सो आई डिड थिंक कि उसके बाद एक्शन होने वाला है उसके बाद फाइट सीन आने वाला है जिस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे किसी को वार्निंग की तरह. एंड लेटर इन द ट्रेलर वी सॉ दैट उसी कपड़ों में उन्हीं कपड़ों में वो पार्किंग गराज में कुछ लोगों को जो काइंड ऑफ मिलिट्री पैंट्स पहने हुए हैं उनसे फाइट करते रहते हैं. एंड आशिका की वजह से आई गेस वो पीछे खड़ी हुई थी. सो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी बचाते हैं. शी फॉल्स इन लव इन दैट मोमेंट आई गेस. मुझे सुनील जी का कॉमेडी अच्छा लगा. लाइक ही इज़ बीन डूइंग काइंड ऑफ नेगेटिव रोल्स रिसेंटली. सो उनको इतने टाइम के बाद फिर से कॉमेडी करते हुए देखना अच्छा लग रहा है. एंड सत्या को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है इसमें. लाइक ही इज़ बीइंग प्लेइंग काइंड ऑफ एक हीरो की तरह एक सपोर्टिंग कैरेक्टर काइंड ऑफ सेकंड लीड बोल सकते हैं क्योंकि बार बार उनको दिखाया जा रहा था. उनको जितना स्क्रीन प्रेजेंस दिया जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ यार इनका कुछ ज़्यादा ही है इसमें. पता नहीं क्या रिलेशन है लेकिन फ्रेंड होते हैं क्या होते हैं बट ही इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. लाइक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस प्लॉट के लिए इस मूवी के प्लॉट के लिए बिकॉज उनको बार बार दिखाया जा रहा है एक लड़की के साथ बार बार वो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं. वो बनाना पील के ऊपर हाथ रखते हैं वो डायलॉग भी अच्छा था. एंड वेनेला किशोर जी का उतना इतने ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे इसमें बट ही इज़ ओके. सी कुछ कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं इस मूवी के लिए कुछ कैरेक्टर्स को सिर्फ कॉमेडी के लिए रखा गया बोल के लग रहा है. बट ट्रेलर मुझे ओवरऑल अच्छा लगा यार. वी नो द बेसिक कॉन्सेप्ट की एक अफेयर के बारे में है. एंड वाई इट्स लाइक वो जब डिम्पल हयाती उनसे क्वेश्चन करती है ना कि नॉट डिम्पल आशिका उनसे क्वेश्चन करती है पहले कि तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी फुल होल हार्टेडली कैसे मेरे साथ रह पा रहे हो. लाइक सच में मेरे साथ होल हार्टेडली रह रहे हो क्या मेरे पास आए हो क्या मुझे जिस तरह से पूछते ना ही फील्स काइंड ऑफ बिजी. लाइक उस मोमेंट में उनको रियलाइज़ हुआ कि व्हाट ही हैज़ डन. लाइक वो बोलते हैं ना जब करते रहते हैं वो चीज़ कुछ भी कितने दिन भी हो जाए वो प्रोसेस में उनको पता नहीं चलता है कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी टेरिबल टू हिज वाइफ. बट व्हेन दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड स्ट्रेट अवे लाइक फेस को आके हिट होता है ना वो क्वेश्चन देन सडनली एवरीथिंग व्हाट दे हैव डन इट डॉन्स अपॉन देम कि हाँ यार मैंने ऐसा किया है बोल के. जिस तरह से वो डिजी फील हो रहा था ना वो सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है यार उसको. एंड वो क्वेश्चन मार के नीचे वो बल्ब फूट रहे हो देन उनका जो भी ट्यूबलाइट था ना ट्यूबलाइट जल नहीं रहा था बट बाद में जब वो क्वेश्चन पूछने के बाद बल्ब टूट गया वो अच्छा था. लाइक
नाइस रिप्रेजेंटेशन। ट्रेलर मुझे अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले आइश में, तब तक के लिए बाय।